हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक नया वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूं, आपका फ्रेंड पूर्णचंद्र साहू। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर सीबीटी 2021 रिलेटेड एक नया क्वेश्चन सेट के ऊपर। उस क्वेश्चन सेट में जो हमारा प्रेस्क्राइब किया गया है सिलेबस को कवर करते हुए बहुत सारा प्रोबेबल क्वेश्चंस है। तो प्रोबेबल क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसके बाद भी मैं और भी क्वेश्चन सेट लाऊंगा, तो ताकि हम लोग जब एग्ज़ाम पहुंचेगा कम से कम 2000 से 2500 के आसपास क्वेश्चन कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब बाय डीजीएमएस एट फास्टेड स्टेशन इन ओपन कास्ट माइंस। एक ओपन कास्ट माइंस के फास्टेड स्टेशन में मिनिमम इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, जो कि डीजीएमएस द्वारा प्रेस्क्राइब्ड या रिकमेंड किया गया है। 30 हॉराइजेंटल, 15 हॉराइजेंटल, 25 वर्टिकल, 10 हॉराइजेंटल, 50 हॉराइजेंटल। दोस्तों, दो इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड इन ओपन कास्ट माइंस में उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि इसका आंसर 50 हॉराइजेंटल होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट माइंस एक्ट एनेक्टेड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले माइंस एक्ट कब एनेक्टेड हुआ था? 1950, 1952, 1908, 1901। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे 1952 के 1952 में, लेकिन सही आंसर है 1901। 1901 में सबसे पहले माइंस एक्ट एनेक्टेड हुआ था। A person joined in an open cast mines on second day of November. How many days he must attend duty to get benefit of annual leave with wages? एक पर्सन एक ओपन कास्ट माइंस में नवंबर का 2 तारीख को ज्वाइन किया, तो मिनिमम वो कितना दिन ड्यूटी करने से एनुअल लीव विथ वेजेस बेनिफिट पाने के लिए एलिजिबल होगा। दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक माइंस में एक पर्सन एनुअल लीव विथ वेजेस के लिए तब जाके एलिजिबल होता है जब वो एक कैलेंडर ईयर सर्विस कंप्लीट करता है। और कैलेंडर ईयर सर्विस के मतलब ओपन कास्ट माइंस के लिए 240 डेज ऑफ अटेंडेंस इन ए ईयर। लेकिन अगर उसका ज्वाइनिंग अपार्ट फ्रॉम 1 जनवरी होता है, मतलब साल का बीच में अगर कभी वो ज्वाइन करता है, तो जो रेस्ट डे बचता है उस साल का, वो कैलेंडर ईयर का, कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, तो जितना दिन बचा होता है उसका 2/3 मतलब 2/3 ऑफ द रेस्ट डेज, जो बाकी जितना दिन बच गया उसका 2/3 वो अगर ड्यूटी ज्वाइन करता है तब जाके वो एलिजिबल होगा एनुअल लीव विथ वेजेस के लिए। तो अगर सेकेंड डे ऑफ नवंबर ज्वाइन करता है तो साल में और बचा कितना दिन? 60 दिन, क्योंकि नवंबर महीना का और 29 और दिसंबर का 31, कुल मिला के 60 हो गया। तो 60 का 2/3 करेंगे तो आंसर होगा 40 डेज, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इल्यूमिनेशन सर्विस शाल बी कंडक्टेड एट लीस्ट वंस डैश। मिनिमम कितना दिन का इंटरवल में एक बार इल्यूमिनेशन सर्वे करना चाहिए? ये भी इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड जो डीजे में सर्कुलर आया था उसी का ही क्वेश्चन है। वंस इन एवरी मंथ, वंस इन एवरी क्वार्टर, वंस इन एवरी 6 मंथ, वंस इन एवरी 7 डेज। तो सर्कुलर में क्लियरली मेंशन्ड है कि वंस इन एवरी मंथ इल्यूमिनेशन सर्वे शाल बी कंडक्टेड, महीने में एक बार। Inquiry into an accident causing loss of life shall be made by an inspector of mines within dash। किसी एक माइंस में एक एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के वजह से लॉस ऑफ लाइफ मतलब डेथ केस हुआ, कोई आदमी मर गया, तो इंस्पेक्टर ऑफ अ माइंस कितना दिन के अंदर एक्सीडेंट को इंक्वायरी करने के लिए आएंगे? 3 मंथ्स, 72 आवर्स, 48 आवर्स, 2 मंथ्स। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सेक्शन 23 का क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, ये आंसर 2 मंथ होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटर सीट शुड बी एर्गोनॉमिकली डिजाइन फॉर डैश वाइल ड्राइविंग कॉन्टिन्यूसली। जो ऑपरेटर जहाँ जिसमें बैठ के ऑपरेट करता है, तो कॉन्टिन्यूस ड्राइविंग का केस में, सॉरी मतलब कंटिन्यूस ड्राइविंग वो कर रहा है, तो उसकी इसलिए उसका जो सीट एर्गोनॉमिकली डिजाइन होना चाहिए। किसके लिए, क्या पर्पज है एर्गोनॉमिकल डिजाइन होने का? कंफर्ट, सेफ्टी, बोथ ए एंड बी, एंटरटेनमेंट। इसका सही आंसर है कंफर्ट। सेफ्टी के साथ एर्गोनॉमिकल डिजाइन का कोई लिंक नहीं है, ये सिर्फ कंफर्ट के लिए है एर्गोनॉमिकल डिजाइन। नेक्स्ट, पावर ऑफ CIM आर यूज्ड अंडर सेक्शन डैश इन केस ऑफ रिपीटेड सीरियस वायलेशंस आर डन बाय माइंस मैनेजमेंट। कौन सा, सॉरी किसी एक माइंस का माइंस मैनेजमेंट
रिपीटेडली किसी एक सीरियस वायलेशन कर रहा है, मतलब एक सीरियस वायलेशन को रिपीटेडली करता है। एक बार किया, फिर सीआईएम या इंस्पेक्टर उसको नोटिस दिए, फिर रेक्टिफाई किया, फिर दोबारा कभी आए, फिर हुई वायलेशन को वो लोग आइडेंटिफाई किए। जैसे रिपीटेड वे में अगर कर रहा है तो पावर ऑफ इंस्पेक्टर कौन सा सेक्शन के वाइज होगा, ये सेक्शन 22A होता है। नेक्स्ट, which of the following is or are not a part of duties of VTO as per MVTR 1966। MVTR 1966 के अनुसार इनमें से कौन सा जो ड्यूटी है जो कि VTO मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर का नहीं है, उसका उनका ड्यूटी नहीं है। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू एवरी पर्सन, जितना भी लोग को जो भी ट्रेनिंग देते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ सुपरविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं दोस्तों, तो ट्रेनिंग में 3 टाइप का चीज़ इंक्लूड होता है, एक थियोरिटिकल ट्रेनिंग, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी बोलते हैं, और एक होता है डाउट क्लियरिंग सेशंस। ये तीनों मिला के टोटल ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है। तो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना, टू कैरी आउट सेफ्टी अवेयरनेस कैंप्स, सेफ्टी अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, और डी है ऑप्शन ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों ये जो रिकॉर्ड मेंटेन करना ये वीटीओ का काम है, लेकिन सेफ्टी अवेयरनेस कैंप जो कि ऑप्शन सी है ये वीटीओ का काम नहीं है। तो आंसर सी होगा इस क्वेश्चन का। द पीरियड्स ऑफ वर्क ऑफ एनी एडल्ट शैल बी सो अरेंज दैट along with his interval of rest it shall not spread over more than dash hours in any day। किसी एक अडल्ट का पीरियड ऑफ वर्क जितना टाइम वो काम करेगा वो ऐसे अरेंज होना चाहिए कि अलोंग विथ हिज इंटरवल ऑफ रेस्ट, उसका रेस्ट इंटरवल को मिलाते हुए, मतलब उसको मिला के एक दिन में कितना टाइम से स्प्रेड ओवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर 12 आवर से, 12 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 14 आवर तक हो सकता है सीआईएम का परमिशन लेके। यूनिट ऑफ ब्राइटनेस इज डैश, ब्राइटनेस का यूनिट क्या है, कैंडेला, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, लॉक्स, लूमेन। दोस्तों ये इसका जो सही आंसर है ब्राइटनेस का यूनिट कैंडेला पर मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर में कितना कैंडेला हो रहा है वो होता है ब्राइटनेस का यूनिट। कैंडेला क्या है, कैंडेला एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट है कैंडेला। नेक्स्ट, नोटिस अंडर सेक्शन 22 ऑफ माइंस एक्ट 1952 शैल बी इशूड ओनली बाय, जो सेक्शन 22 के अंदर नोटिस इशू किया जाता है वो कौन करता है, कौन कर पाएगा, किसका किसके पास वो उसके पावर है वो नोटिस इशू करने का। सीआईएम और एन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, सीआईएम और एन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीआईएम ओनली, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीआईएम ओनली। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, सीआईएम और एनी इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कुछ लिमिटेशन है, सेक्शन 22, 22A और 61 जो कि बाय लॉ है, ये तीनों पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं परफॉर्म कर सकते। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्वेश्चन सेट 1 का। और इस क्वेश्चन सेट में जितना भी क्वेश्चन है हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए, ये तो मैं उम्मीद करूँगा। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहे ताकि आने वाला क्वेश्चंस भी आपको पता चले और आप प्रैक्टिस करें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कम्स अंडर माइन स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट, माइन स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट में से ये जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा जाता है, मतलब माइन स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट वो है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 2014 में जो सर्कुलर आया था माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट, नॉन माइनिंग नॉन स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट, नॉन माइनिंग एक्सीडेंट, उसका डेफिनेशन, उसका डिटेल्स के बारे में मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। लेकिन ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसको आंसर देने के लिए मैं जस्ट एक हिंट देना चाहता हूँ कि माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट किसको बोला जाता है। विद इन माइन बाउंड्री होना चाहिए, माइंस का एम्प्लॉय होना चाहिए जो इंजोर्ड या जिसके साथ ये हादसा हुआ, और ड्यू टू माइनिंग ऑपरेशन और इंसिडेंटल टू माइनिंग ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब माइनिंग ऑपरेशन के वजह से होना चाहिए या माइनिंग ऑपरेशन से जुड़े हुए किसी ऑपरेशन के द्वारा होना चाहिए। ये होता है माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट का डेफिनेशन। तो डेथ ऑफ पर्सन कॉज ड्यू टू इलनेस, ये इलनेस के वजह से डेथ होने से वो स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट में नहीं जाएगा। व्हेन ए पर्सन वर्किंग विद इन अ माइन बाउंड्री गेट्स हार्ट अटैक, हार्ट अटैक है नेचुरल कॉज ऑफ डेथ, तो इसीलिए वो भी नहीं जाएगा। व्हेन एन ऑपरेटर वर्किंग एट वेस्ट डंप गेट इंजोर्ड एंड डाई, मतलब वेस्ट डंप में वो एक ऑपरेटर काम कर रहा है, किसी कारण उसको इंजरी हुआ और बाद में मर गया, मतलब लॉस ऑफ लाइफ केस हुआ, डेथ केस हुआ, तो ये आएगा माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट में। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर वो जो कि एम्प्लॉई है
वेस्ट डंप मतलब विद इन बाउंड्री है, और वेस्ट डंप में काम कर रहा है मतलब इंसिडेंटल टू माइनिंग ऑपरेशन, ये तो डायरेक्ट माइनिंग ऑपरेशन ही है। तो तीनों क्लॉज इसमें ये सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटीट्यूशन इज द कंट्रोल विच रिड्यूस द रिस्क अप टू। सब्सटीट्यूशन में से जो कंट्रोल हम लोग करते हैं हजार्ड को, तो कितना चांस रिस्क को वो रिड्यूस कर देता है? 70%, 65%, 75%, 50%। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये डीजीएमएस सर्कुलर टेक्निकल सर्कुलर नंबर 13 जो कि 2002 का एक सर्कुलर है, उसी का ये सर्कुलर है। सर्कुलर का क्वेश्चन है, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि हजार्ड को हम 6 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल जिसको सेपरेशन भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ट्रेनिंग और यूजिंग पीपीई। तो एलिमिनेशन करने से 100% एलिमिनेट हजार्ड कंट्रोल होता है। सब्सटीट्यूशन करने से 75%, सेपरेशन करने से मतलब इंजीनियरिंग कंट्रोल करने से 50%, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से 30%, ट्रेनिंग के वजह से 20%, और लास्ट पीपी यूज ऑफ पीपी करने से 5% सिर्फ हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो जो हम लोग अभी डिस्कस किए सब्सटीट्यूशन के लिए 75% हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाला जो मैं वीडियो में और एक क्वेश्चन सेट लाऊंगा, और ये सब प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आने वाला सीबीटी 2021 में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर सेटिस्फाई लगा होगा। अगर आपको कुछ बोलना है इस वीडियो के बारे में और किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।